इनसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं एंड एक एक लेटर एक एक वर्ड का मीनिंग सर्च करो क्या है। एक ही प्रोसेसर एक ही ग्राफिक्स कार्ड के इतने वेरिएंट्स हैं कि आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो और इजीली धोखा खा सकते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। ये मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे लैपटॉप्स जो मैंने सर्च किए हैं अपने मेथड से, जो कि हैं 50,000 से लेके 70,000 तक, 50,000 से लेके 70,000 तक की रेंज के 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो मेरे मेथड से आए हैं। आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं और अपने 5 बेस्ट लैपटॉप्स या जो भी आपको एक लैपटॉप चाहिए आप इस मेथड से निकाल सकते हैं और इजीली ले सकते हैं। 70,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, सो हम नहीं चाहते कि आपका ये अमाउंट वेस्ट हो और या किसी गलत जगह में इन्वेस्ट हो। सो इट्स बेटर ऑलवेज टू सर्च प्रॉपरली बिफोर यू बाय और इन्वेस्ट सच अ ह्यूज अमाउंट। इतना बड़ा पैसा आप किसी चीज़ में लगाएं तो उससे पहले अच्छे से रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अमेजन पे सारे फिल्टर्स लगा रखे हैं जो मेरा क्राइटेरिया है। आप देख सकते हो पहला क्राइटेरिया है कि स्टार्टिंग रेंज 50,000 हो और 70,000 तक हो। सो 50,000 से लेके 70,000 के बीच के लैपटॉप्स दिखेंगे मुझे सारे। और प्रोसेसर्स जो मैंने चूज़ किए उनमें से हैं इंटेल का i5, AMD का Ryzen 5, इंटेल i7 एंड AMD का Ryzen 7। सो अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो और इससे नीचे कोई प्रोसेसर मिलता है तो कोई उसका मतलब नहीं है लेने का। एटलीस्ट इतना ये प्रोसेसर्स तो होने ही होने चाहिए। रही बात CPU स्पीड की, उस पर हम बाद में आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर हो। अगर इतने पैसे खर्च करें और उसके बावजूद भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, एंड ख़ासतौर पे विंडोज़ 10, इतने रेंज के अंदर हमें मैक OS मिलना मुश्किल है। अगर मिलेगा भी तो उसके स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं होते। सो हमने सिर्फ विंडोज़ 10 चूज़ किया है और रैम एटलीस्ट 12 या 12 से ऊपर होनी चाहिए। SSD की बात भी हम बाद में करेंगे। और आप देख सकते हो इसके अलावा मैंने और कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। इनफैक्ट ग्राफिक्स कार्ड का भी कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। इसका रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा वीडियो में। सो ये सब फिल्टर्स लगाने के बाद हमारे पास इतने सारे लैपटॉप्स आ रहे हैं और इसको मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है एवरेज कस्टमर रिव्यू से। तो आप इसको प्राइस हाई टू लो कैसे भी कर सकते हो, बट कस्टमर रिव्यू से इसलिए सॉर्ट किया क्योंकि जिन लैपटॉप्स को कस्टमर ने सबसे अच्छा रिव्यू किया वही सबसे पहले आएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही लैपटॉप्स ही लें जिनके रिव्यू अच्छे हैं। हो सकता है उनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपके हिसाब से सही ना हो। तो आप अच्छे से एक बार ये पूरी लिस्ट गो थ्रू करें जब आप खुद से सर्च करेंगे एंड देन डिसीजंस लें। तो पहला लैपटॉप जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है Lenovo का IdeaPad Gaming 3। सो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें AMD का Ryzen 5 4600H प्रोसेसर आता है, 15.6 की फुल HD डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का IPS पैनल है। सो इसका रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस प्रॉपरली अगर गेमिंग खेलना चाहते हैं तो इसके डिस्प्ले पे बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको खेलने में। दूसरे स्पेसिफिकेशंस जो इसके बहुत जनरल है वो है 16 GB रैम, 512 GB की SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क से बहुत फास्ट होती है। एंड विंडोज़ 10 हम लोगों को पता है, विंडोज़ 10 हमने ऑलरेडी चूज़ किया था। इसके अंदर हमें NVIDIA का GTX 1650 का 4 GB का DDR6 ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। सो ये तो रही इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन। आप देख सकते हो इसके यहाँ पे तो बहुत फैंसी पिक्चर्स देते हैं। सो जब भी आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो फैंसी पिक्चर्स पे ना जाएं एंड ये ऊपर वाली स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखें ध्यान से एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोसेसर में जैसे आप देख सकते हो ऊपर हमने देखा था Ryzen का 4600H है। सो इस प्रोसेसर की क्या खासियत है? सो मैंने क्या किया, मैंने इस प्रोसेसर को सर्च किया। मैं इस साइट पे आया, दिस वाज द साइट जिसमें Ryzen के सारे प्रोसेसर लिस्ट हैं। सो दिस इज़ cpumonkey.com, आप भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे सर्च करते हैं 4600H। एक्चुअली ये प्रोसेसर है कैसा, तो देखोगे ये 3rd जनरेशन प्रोसेसर है AMD का। सिंगल कोर की 3 GHz की फ्रीक्वेंसी है एंड टर्बो पे सिंगल कोर 4 GHz देता है एंड और सारी कोर्स मिलकर टर्बो पे 4 GHz देती हैं। और दिस इज़ अ हेक्सा कोर प्रोसेसर, दैट मीन्स इसमें 6 कोर होती हैं। एंड कोर से आप समझ लो कि एक कोर एक CPU की तरह काम करती है। 6 कोर मतलब इसके अंदर काइंड ऑफ 6 CPU हैं। तो जितनी ज़्यादा कोर उतने ही आराम से आपका लैपटॉप ज़्यादा डिमांडिंग टास्क इजीली कर पाएगा। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, रेंडरिंग हो गई, वीडियो एडिट करके जब आप रेंडर करते हो फाइनल में, या कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हो गई या गेमिंग हो गई, तो जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतना ही प्रॉपरली आपका लैपटॉप उसको हैंडल कर पाएगा। तो हमारी जो पहली चॉइस थी ये थी Lenovo का IdeaPad Gaming 3। इसके अंदर यही प्रोसेसर है 4600H। ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है, आप सब देख चुके हैं।
तो ठीक है, ये रही इसकी बेसिक चीज़ें। तो हाँ, एक बार और ज़रूर देख लें कि अगर जो आप रैम ले रहे हैं अभी के लिए तो 16 GB एनफ है, क्योंकि मैं पर्सनली 16 GB यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे जो मैं बेसिक टास्क करता हूँ, हम 80% ऑफ द यूज़र्स जो जनरल यूज़ के लिए ले रहे हैं 16 GB हम लोगों के लिए बहुत है। अनलेस अनटिल हमें बहुत हाई एंड गेमिंग नहीं खेलनी एंड बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर जो मुझे नहीं लगता हम सब यूज़ करते हैं, तो 16 GB हमारे लिए ईजिली है। बट स्टिल हमें हर चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए इतना पैसा लगाने से पहले। इसमें लिखा है अपग्रेडेबल अप टू 16 GB, इट मीन्स कि 16 GB सुपर रैम अपग्रेड नहीं हो सकती। और SSD भी हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि अपग्रेडेबल है कि नहीं। तो इसमें अगर अपग्रेडेबल होती तो ज़रूर मेंशन होता, बट आई गेस यहाँ पे नहीं है। तो आपको सिर्फ 512 GB की SSD मिलेगी। तो अगर आपको बाद में इंक्रीज़ करनी है आपको एक्सटर्नल खरीदनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आती है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गेमिंग में ही हेल्प करता है, ये आपके दूसरे हैवी टास्क में भी हेल्प करता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का होना हमेशा अच्छा होता है आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से। तो यहाँ पे हमें एनवीडिया का GTX 1650 मिल रहा है। देखो नाम देख के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, 4 GB का है भाई, नाम बहुत फैंसी है। बट अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की लिस्ट देखेंगे ना एनवीडिया की, तो ये लिस्ट में सबसे नीचे आता है। मैंने सर्च करके देखा, देखो एनवीडिया GTX 1650। तो ये आप जो नंबर देख रहे हो, पहले मैं आपको टॉप पे दिखाता हूँ ये क्या है। सो ये जो साइट है ये है cgdirector.com। तो आप भी इस साइट पे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा। तो पहला है रेंडर स्कोर और गेमिंग स्कोर। तो ये लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं कि रेंडर में कितना स्कोर आता है। इन्होंने बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड कंपेयर किए हैं एंड परफॉर्मेंस टोटल कितना, उसके परफॉर्मेंस को इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो कितना कम है, मतलब लास्ट से थर्ड आ रहा है। रेंडर स्कोर 78, गेमिंग का 41 एंड ये 119। सो दिस प्रोसेसर इज दिस ग्राफिक्स कार्ड इज़ ओके। इतना कोई शानदार ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बट ठीक है, हमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, इससे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाएगी। फुल HD डिस्प्ले है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि ब्राइटनेस कितनी है। 250 निट्स इज़ मोर देन एनफ। अगर आप इस लैपटॉप को घर के अंदर यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 200 या 250 तो होना ही चाहिए। इससे नीचे के लैपटॉप्स की स्क्रीन आपको बिल्कुल ब्राइट नहीं दिखेगी, एकदम डल सी दिखेगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर हम घर के अंदर यूज़ करते हैं तो घर के अंदर लाइट्स वगैरह होती हैं, सो रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है। तो कोशिश करो कि आप एंटी ग्लेयर पैनल ही लो, ठीक है। तो ये रही बेसिक चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हो गई, बाकी सारी फैंसी चीज़ें होती हैं तो दैट डजंट मैटर। उससे इक्का दुक्का या 19-20 का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने ये मोटी मोटी चीज़ें अच्छे से चेक कर ली तो हम लोग खुशी खुशी ले सकते हैं कि जो हम ले रहे हैं वो सही चीज़ है। तो ये तो रही पहला लैपटॉप, आप इसको नोट कर सकते हैं एंड वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। सो पहला था हमारा Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। सो इसका प्राइस अगर हम देखें 67,000 मान के चलो, ये पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं 66,888 67,000 मान के चलो। अगर आप किसी ऑफर या किसी अमेज़न की कोई सेल चलती है, हो सकता है इससे कम पे मिल जाए। एंड आई थिंक 3 से 4 दिनों में अमेज़न की बड़ी सेल भी आने वाली है, तो आप तब भी इस पर नज़र रख सकते हैं। तो सेकंड लैपटॉप पे चलते हैं, विच इज़ Acer Nitro 5। ये लैपटॉप भी देखोगे अगर आप तो सेम प्रोसेसर इसके अंदर 4600H। तो अभी सिंस मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, वीडियो की लेंथ भी लंबी नहीं करते ताकि आप लोग बोर ना हो। इसके अंदर भी Acer के इस लैपटॉप के अंदर भी 4600H है। ये भी हेक्सा कोर प्रोसेसर है, हम लोग देख चुके हैं। 15.6 इंच का डिस्प्ले है, गेमिंग लैपटॉप है, ये लोग ऐसा कहते हैं। 16 GB की रैम इसमें भी देखने को मिलती है, 512 GB की हार्ड डिस्क है, Windows 10 GTX 1650 ग्राफिक्स, सेम ग्राफिक्स कार्ड जो हमने पिछले लैपटॉप में देखा था। एंड इस लैपटॉप के साथ ये लोग Xbox गेम पास फ्री में दे रहे हैं। चलो इसको भी साइड में रखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके भी स्पेसिफिकेशंस हमारे पहले वाले लैपटॉप से काफ़ी मिलते जुलते हैं। प्रोसेसर एकदम सेम है, रैम सेम है, बट इसकी रैम अपग्रेडेबल है 32 GB तक, जो हमारे पहले वाले प्रोसेसर में नहीं थी, पहले वाले लैपटॉप में नहीं थी। तो ये लैपटॉप की वो एडवांटेज है। प्लस देखोगे इसमें आप 500 की PCIe NVMe हार्ड SSD है, जो कि SSD यूजुअली बहुत फास्ट होती हैं आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क से। एंड इसमें वही सेम प्रोसेसर है, 15 IPS डिस्प्ले, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम टू सेम है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है, उसका 120 हर्ट्ज़ था। तो अगर आप इसको और प्रीवियस वाले को कंपेयर करो तो उस मामले में प्रीवियस वाला जो था वो बेटर था, Lenovo का IdeaPad Gaming 3।
तो ये एक सेकंड चॉइस है। देखो मेन चीज़ें, मोटी मोटी मेन चीज़ें होती हैं, प्रोसेसर एंड रैम एंड हार्ड डिस्क में SSD है, तो आपका लैपटॉप अच्छे से बेसिक काम में इतना स्मूथ चलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको गेमिंग खेलनी है तो वो तो भाई कैटेगरी डिफरेंट है, हम उसमें बाद में एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो सेकंड लैपटॉप आप लोग देख चुके हो, Acer Nitro 5, इसका प्राइस है 70,000। ये महंगा भी है और इसके स्पेसिफिकेशंस उससे इतने अच्छे नहीं है, बस ये आई डोंट नो एसर ने इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों रखा है। मे बी इसके साथ ये Xbox गेम पास फ्री में दे रहे हैं, तो ये लोग फ्री तो कहते हैं बट देर इज़ नथिंग फ्री यू नो। तो चलते हैं अब थर्ड लैपटॉप की तरफ। थर्ड लैपटॉप है डेल का Inspiron 5418, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। इसके अंदर i5-11300H प्रोसेसर है। सो ये एक अलग प्रोसेसर है। अब तक हमने दोनों लैपटॉप्स AMD के साथ देखे थे। इसके अंदर भी 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। इसके अंदर हमारे पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। आई थिंक इंटेल का ही होगा। विंडोज़ 10 है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिलेगा इसके अंदर आपको। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिस्ट में क्यों रखा है। देखो दूसरे लैपटॉप्स में आपको विंडोज़ 10 तो मिल रही है बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं मिलता। तो यूजुअली हम लोग ट्राई करते हैं कि क्रैक मिल जाए, बट क्रैक मिलना आजकल के दिनों में इतना इजी नहीं है। एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करता। आप अगर प्रॉपर फुल वर्जन, प्रॉपर एक्टिवेटेड वर्जन खरीदो तो अच्छा रहेगा। और इसके अंदर हमें ऑलरेडी वो मिल रहा है। बैकलाइट कीबोर्ड है जो हमें सब में मिला था। ठीक है, इसके अगर स्पेसिफिकेशन हम नीचे जाके देखें तो हम अब बात आती है इस प्रोसेसर को देखते हैं कि ये AMD के 4600H से कितना कंपैरेटिवली अच्छा है बुरा है। कोर i5-1130। देखो हम अगर लैपटॉप लेते हैं बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए, तो ये वही सेम साइट है CPU Monkey। इसके अंदर में इंटेल के i5 प्रोसेसर्स की सारी लिस्ट है, तो आप इसके अंदर दूसरे प्रोसेसर्स भी सर्च करके देख सकते हो। तो हम देखने वाले थे 11300H। ठीक है, यही था ना। अगर मैं थर्ड लैपटॉप पे जाऊँ, इट इज़ 11300H। ओके, सो लेट्स गो हियर। तो इसको देख सकते हो, ये 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। इसको इंटेल ने टाइगर लेक सीरीज बोला है, तो ये टाइगर लेक सीरीज का प्रोसेसर है। 11 जनरेशन, 3 GHz फ्रीक्वेंसी है प्रोसेसर की। टर्बो पे 4.4 GHz तक जाता है। ये हमारा 4 को क्या कहते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो इसके अंदर 4 कोर हैं। उन AMD के उन प्रोसेसर्स के अंदर हमारी 6 कोर्स थी, इसके अंदर 4 कोर है। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है यार, घर में अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये सब तो आता ही है, मेरे पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं है कोई बात नहीं। तो अगर आप इनसे देखो तो इंटेल की जो सिंगल कोर की फ्रीक्वेंसी है और टर्बो पे वो i5 की 4600H से बेटर है। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंगल कोर में सिर्फ 0.10 GHz ज़्यादा है, बट इसमें कोर 4 हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि i5-113 इस i5 में और इंटेल 4600H में कौन सा बेटर है, तो मैं पर्सनली AMD का रिकमेंड करूँगा, बिकॉज उसमें 6 कोर हैं। कोर से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पूछोगे कैसे, अब देखो कोई भी चीज़ आपके दिमाग में डाउट आता है, डेफिनेटली सर्च करते हो। मैंने भी सर्च किया और मुझे आंसर यहाँ पे मिला कि मल्टीपल कोर्स अलाउ PC टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम विद ग्रेटर ईज, इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस व्हेन मल्टीटास्किंग और अंडर द डिमांड ऑफ पावरफुल एप्स एंड प्रोग्राम। सो सिंपली मैं आपको समझा चुका हूँ, जितनी ज़्यादा कोर्स उतने ज़्यादा डिमांडिंग टास्क ईजिली रन हो जाएंगे। तो 4 कोर वाला हो सकता है प्रोसेसर ये इंटेल का थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, भले ही इसकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी ज़्यादा है। टर्बो फ्रीक्वेंसी पे कम ही जाना, मे बी जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है सिर्फ उसी पे नज़र रखना। ये 3.10 है एंड इस AMD वाले की 3 GHz है। सो लेट्स गो बैक टू आवर लैपटॉप। इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो काइंड ऑफ ये प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी वाइज AMD के कंपैरिजन का है, बट इसमें कोर्स 4 हैं, 2 कोर्स कम है, तो ये उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज रिसर्च प्रॉपरली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लो भाई। 70,000 तक तुम लगाने वाले हो, पैसे इजीली नहीं कमाए जाते। तो ठीक है, इसके अंदर भी हमारी जो रैम मिलेगी 16 GB मिलेगी। 2 स्लॉट्स के अंदर 8 GB की 2 रैम्स होंगी DDR4 एंड मैक्सिमम 3200 MHz की रैम है। इसके अंदर जो हमें SSD देखने को मिलती है वो है 512 GB की M2 PCIe NVMe की है। सो M2 आई गेस प्लेटफॉर्म है, NVMe टेक्नोलॉजी है आई गेस। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने कहीं तो पढ़ा था। सो बट अगर मतलब कंपैरिजन मैंने क्यों कहा ये, अगर आप 512 GB PCIe NVMe देखते हो
उससे बेटर होती है 512 GB M.2 PCI NVMe। अब ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था, आप एक बार ज़रूर सर्च करना। बट इतना डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। 14 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD है, एंटी ग्लेयर है, बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं था, इंटेल का RX Xe ग्राफिक कार्ड है। और जो मेन बात है इसके अंदर, इसके हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन मिलता है, जो अगर आप वैसे लेने जाओ तो भाई मुझे लग रहा है 8-10 हज़ार का तो आता ही होगा। तो इसके अंदर वो हमें फ्री के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड लैपटॉप हो गया, ये लिस्ट में है बिकॉज इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है और मुझे पर्सनली पसंद आया। तो हो सकता है मैं इस लैपटॉप को ही प्रेफर करता अगर मैं खुद ये डिसीजन ले रहा हूँ। और ये उन दोनों लैपटॉप से थोड़ा सा महंगा है, ये कम्प्लीटली 70,000 का है। एंड अगर आप देखो तो MRP से हमें अभी सारी चीज़ें डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही हैं। एंड अभी अमेजन का सेल भी आने वाला है, तो हमें हो सकता है ये और सस्ते में मिले। चौथा लैपटॉप था है एसर का नाइट्रो 5। भाई ये बहुत ही बड़ा लैपटॉप है, 17.3 इंच का लैपटॉप है ये। 9th Gen इंटेल i5 प्रोसेसर। अब आप कहोगे भाई 11th Gen के टाइम पे तुम मुझे 9th Gen का क्यों दिखा रहे है। ये प्रोसेसर भी बुरा नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है। विल कंपेयर इट विद द इंटेल i5 11th जनरेशन। 11th जनरेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे अच्छा है। इसके अंदर हमें सिर्फ 8 GB रैम मिलती है। अब इसका एक फ़ायदा है, इसके अंदर हमें 1 TB की SSD मिलती है एंड 256 GB की SSD भी मिलती है। तो इसके अंदर स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा है। विंडोज़ 10 हमें इसके अंदर मिल रही है। इन सारे लैपटॉप्स में हमें विंडोज़ 10 का होम एडिशन मिलता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक एडिशन है। और इसके अंदर हमें 4 GB का NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। तो ये लैपटॉप वो लोग पसंद कर सकते हैं जिनको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और प्लस उनको SSD भी यहाँ पे मिल रही है। हालांकि 512 GB नहीं है, बट 256 GB है, जो कि एनफ है। अब बात करते हैं हम इस नए प्रोसेसर की, i5 9300H। तो हम इसी लिस्ट में गए, दोबारा सर्च किया 9300H। तो इस अगर आप इसको देखोगे, ये इंटेल i5 की तरह ही आपका 4 कोर वाला प्रोसेसर है। i5 वाला वो भी 4 कोर का था, ये भी 4 कोर का है। बट उसकी जो सिंगल फ्रीक्वेंसी थी वो 3.1 GHz थी, इसकी 2.4 है। एंड उसकी जो ये टर्बो फ्रीक्वेंसी थी 4.4 थी, इसकी 4.1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखना, ये 9300H है और हम यहाँ पे भी 9300H देख रहे हैं। इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं एक प्रोसेसर के, आप बिलीव नहीं कर सकते। देखो ये लिस्ट कितनी लंबी है और ये कंपनीज हमारे साथ ऐसा गेम खेल जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा। बट उन्होंने इतना मेंशन कर दिया, ऐड में इतना दिखाएंगे कि इसके अंदर इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल रहा है। ये सारे टर्म्स मोस्टली जनता इग्नोर मारती है और ध्यान से नहीं देखती। तो ये बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें सर्च करना। तो ये i5 11 जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा वीक है, क्योंकि डे टू डे टास्क में हमें इतना डिफरेंस नहीं पता चलने वाला। ये डिफरेंस हमें तभी पता चलेगा जब हम वही जब जैसा मैंने पहले कहा, थोड़े एडवांस टास्क करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, वीडियो रेंडर करेंगे। तो हो सकता है उस 11 जनरेशन में एक 10 मिनट की वीडियो रेंडर होने में 15 मिनट लगें और इसमें आपको 20 मिनट लगें। तो डिफरेंस वहाँ पे आता है अल्टीमेटली। 8 GB रैम है। सो लेट्स गो डाउन एंड चेक कि ये एक्सपेंडेबल है कि नहीं है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो जो एक चीज़ और, जो इसके अंदर 1 TB की SSD है वो 7200 RPM की है। एक आती है 5400 RPM की। तो हमेशा जब आप HDD देखो, SSD नहीं SSD, जो डिस्क वाली हार्ड डिस्क आती हैं, वो प्रेफर करो कि 7200 RPM की ही मिले। इससे कम वाली काफ़ी स्लो हो जाती हैं। मेरे घर में एक और लैपटॉप है आई गेस जिस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 7200 RPM पे ही है। तो मैं जानता हूँ जब मुझे कोई कंटेंट इधर से उधर कॉपी करना होता है तो भाई कितना स्लो होता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो 7200 वाला अच्छा होता है 5400 वाले से। तो प्रेफर करो कि आप 7200 वाला ही लें। विंडोज़ 10 मिल रही है, 8 आवर्स का बैटरी लाइफ है। ये बहुत हैवी है, 2.7 kg का है। ठीक है, अभी हम सिंस स्पेसिफिकेशंस पे जा रहे हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा लैपटॉप चाहिए। तो रैम जो है इसकी अपग्रेडेबल अप टू 32 GB है। ठीक है, तो ये एक और अच्छा पॉइंट है इस लैपटॉप के लिए। इनिशियली में 8 GB मिल रही है, कोई बात नहीं। अभी इसका प्राइस कितना है, इसका भी 70,000 है। तो अगर हम बाद में थोड़े से पैसे जोड़ के खुद से या पापा से लेके या मम्मी से लेके कैसे भी हम 8 GB और रैम परचेज कर सकते हैं और इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ईजिली अपग्रेडेबल है अप टू 32 GB। एंड आई गेस इसका एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, देख के तो मुझे लग रहा है यार
ठीक है, आप मतलब ये सारी फ़ोटोज़ में भी देख लेना, कई बार काफ़ी डिटेल्स होती हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं। लास्ट में आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की एंड इन लैपटॉप्स में बताया भी नहीं, बट वो आजकल ज़रूरी होता है। ठीक है, ये लैपटॉप भी अच्छा है। तो हमारा चौथा लैपटॉप था एसर का नाइट्रो 5 विद इंटेल i5 9th जेन प्रोसेसर। लास्ट लैपटॉप इस लिस्ट में है, थोड़ा अच्छा दिखने वाला लैपटॉप है। असूस का भी एक लैपटॉप मैंने इस लिस्ट में ले लिया, असूस वीवोबुक 15। ये बहुत ही अजीब नाम है, आई डोंट नो वो ऐसे नाम क्यों रखते हैं। तो इसके अंदर हमें मिल रहा है इंटेल का i5-1135G7। ठीक है, तो इससे पहले वाले लैपटॉप में हमारे पास था i5-11300, इसके अंदर है 1135G7। तो पहले इसको देखते हैं कि 1135G7 कैसा है। G7 देखो यहीं पे हमारे पास ऊपर है। तो जो अभी हमने सर्च किया वो ये वाला लैपटॉप, ये वाला प्रोसेसर है आपका, ये भी 4 कोर का है। इसकी देखो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, टर्बो में 4.2 गीगाहर्ट्ज़ जाता है, एक सिंगल कोर और सारी कोर्स मिला के 3.8 गीगाहर्ट्ज़ आती हैं। तो ये हमारे 11300H से थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक है, बट अगेन डे टू डे यूजेज में हमें डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा। ये सारी चीज़ें तभी पता चलती है जब हम काफ़ी एडवांस काम करते हैं एंड वो भी कुछ मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो अगर आप वो चीज़ बेयर कर सकते हो कि हाँ अगर आपको 15 मिनट की जगह 20 मिनट लग रहे हैं किसी काम में, तो देन यू कैन मेक द चॉइसेस अकॉर्डिंगली। इसके अंदर भी हमें 1 टेराबाइट की HDD एंड 256 GB की SSD देखने को मिल रही है। तो ये लैपटॉप भी वही लोग प्रेफर कर सकते हैं जिनको स्पेस अच्छा खासा चाहिए, जिनको बहुत कुछ स्टोर करना है अपने लैपटॉप में। एंड बाकी सारी चीज़ें भी बेसिकली सेम होती हैं। सो मेन जैसे मैंने कहा था प्रोसेसर होता है, रैम हो गई, रैम इसमें हमें 16 GB देखने को ऑलरेडी मिल रही है। एंड तीसरी मैंने और क्या बोला था आपको, एक हो गया प्रोसेसर, एक हो गई रैम, एंड हार्ड डिस्क कितनी है कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। प्लस ये लैपटॉप दिखने में भी बहुत अच्छा है, स्लीक है एंड काफ़ी ज़्यादा बेंड होता है। आजकल के नए लैपटॉप्स की तरह इसकी लुक है, फैंसी लैपटॉप्स। ये बाकी जो लैपटॉप्स हमने देखे एक्सेप्ट दिस लिनोवो लिनोवो कहाँ गया, अच्छा वो लिस्ट में नहीं रखा मैंने, पहले रखा था बाद में निकाल दिया। सो ये सारे लैपटॉप्स काफ़ी बल्की हैं एंड असूस का वीवोबुक जो है थोड़ा फैंसी लुक देता है। इसके बेजल्स थोड़े ऊपर और नीचे से मोटे हैं, बट इट्स ओके। देखो हम रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितना इसकी यूजेबिलिटी मैटर करती है। तो अगर हम इतने पैसे खर्च रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसकी ये प्रॉपरली यूजेबल हो, हमारे जितने डिमांड्स हैं ये सब उसको मीट कर सके, जो हमें काम करना है ये ईजिली कर सके। सो ये रही बात हमारे इन सब लैपटॉप्स की। ओके, लिनोवो का लैपटॉप भी है यहाँ पे, तो दिस बोनस फॉर यू। लास्ट लैपटॉप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 11 जेन इंटेल प्रोसेसर के साथ, 15 इंच की स्क्रीन है, 16 GB रैम, 512 GB SSD। इसके अंदर भी आपको MS ऑफिस मिल रहा है, तो आप आइडियापैड भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर MS ऑफिस मिल रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस 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 ये लैपटॉप दिखने में बहुत ही सुंदर है भाई, देखो इसकी फ़ोटोज़ देखो, बहुत ही प्यारा है। जो एक चीज़ इसके अंदर नेगेटिव लगी वो मुझे कि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड इंटेल का IRIX Xe ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जैसे कि इस फोटो में दिखा है। ये इंटेल का आजकल का एकदम लेटेस्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। तो मेरे पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर है, बट ये IRIX Xe, तो ये इतना अच्छा नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मैं 2 लैपटॉप में कंपैरेटिवली विंडोज़ रेंडर करता हूँ। एक में i7 है 8th जनरेशन, एक में i5 है 11th जनरेशन विद दिस IRIX Xe। तो भाई i7 8th जनरेशन मेरे i5 11th जनरेशन को इतना इजीली बीट कर देता है कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो यस, ये बात रही हमारी इन लैपटॉप्स की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन। तो मैंने आपको तरीका ही बताया कैसे करना है, आप इन साइट्स की हेल्प ले सकते हैं एंड एक एक लेटर, एक एक वर्ड का मीनिंग सर्च करो क्या है, बिकॉज इट्स इस आजकल की वर्ल्ड में जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, एक ही प्रोसेसर, एक ही ग्राफिक्स कार्ड के इतने वेरिएंट्स हैं कि आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो और इजीली धोखा खा सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत प्रॉपरली सर्च करो क्या आप लेने जा रहे हो, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ जो आप यहाँ पे देखने आए थे। एंड इफ़ यू लाइक this video, hit the like button, subscribe to my channel, it will help me a lot. Thank you for watching, take care, bye.